8 सक्सेसफुल टीवी सीरियल्स जिन्हें ना चाहते हुए भी बंद करना पड़ा। नंबर 1 शक्तिमान। हेलो, आपको आज मैं एक राज की बात बताता हूं। वो जो शक्तिमान है, जो 25 किलो का कॉस्ट्यूम पहनता था, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में लगा हुआ था इस कॉस्ट्यूम का पर्सनल कूलिंग सिस्टम। पर शक्तिमान के कंधों पर पड़ी कर्जों की पोटली का कोई कूलिंग सिस्टम था ही नहीं, इसीलिए तो सीरियल को बंद करना पड़ा। शक्तिमान सीरियल को शुरू करने के लिए सीरियल के प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त जतिन जानी से 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था। और जब दोस्त का कर्ज उतारा तो शो को जिंदा रखने के लिए कोई और से कर्जा लेना पड़ा, और वो भी 75 लाख रुपए का। अब ठीक है, कर्जा लिया तो लिया, साथ में शो भी तो रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी हासिल कर रहा था। और यहीं से शुरू होती है शक्तिमान के अंत की कहानी। जो पहले सैटरडे मॉर्निंग और ट्यूसडे रात को आता था, उसके लिए 3,80,000 रुपए देने होते थे। और इस शो को संडे को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन ने मुकेश खन्ना जी से 7,80,000 रुपए लेना शुरू कर दिए। इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो चैनल ने 104 एपिसोड के बाद 1.5% की फीस बढ़ा दी। अब ऐसे में गंगाधर शो को आगे बढ़ाएं या चैनल की फीस चुकाएं? पर हदों की सरहद तो तब पार हो गई जब चैनल ने शो को टेलीकास्ट करने के लिए 16 लाख रुपए की मांग की। तब मुकेश खन्ना जी ने सोचा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि जब शो से पैसा आ ही नहीं रहा है तो शो को टाटा बाय बाय कर देना सही है ना। नंबर 2 ससुराल सिमर का। सिर्फ आपकी मम्मी ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, यूके की मम्मियां भी ससुराल सिमर का देखना पसंद करती थी। तभी तो इन सभी देशों में ससुराल सिमर का डब्ड करके जो एपिसोड्स होते थे वो दिखाए जाते थे। अब 25 अप्रैल 2011 से 2 मार्च 2018 तक कलर्स चैनल पर चलने वाला ये शो 2023 एपिसोड तक दिखाया गया। लोग इस सीरियल को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। इस सीरियल ने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो के टाइटल को भी अपने नाम कर लिया था। पर ऑडियंस के प्यार को सीरियल बनाने वाले संभाल नहीं पाए। लोगों का प्यार सीरियल को मिलता रहे और उनकी टीआरपी भी बढ़ती रहे, इसके लिए सीरियल वालों ने खूब खर्चे किए और सीरियल को खूब खींचना भी शुरू कर दिया। और उन्होंने इसमें सुपर नेचुरल ट्विस्ट लाने भी शुरू कर दिए। और हद तो तब हो गई जब सिमर खुद मक्खी बन गई, और जिससे इस सीरियल को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और इस शो के बहुत ज्यादा मीम्स बनने लगे। तब जाकर मेकर्स ने शो को बंद कर दिया। और रही बात मेरे सवाल की कि क्या दीपिका की दूसरी शादी करने और अपने धन बदलने की वजह से ये सीरियल बंद हुआ था, तो इसका जवाब आपको मिल ही चुका होगा, है ना। नंबर 3 कहानी घर घर की। कहानी घर घर की सीरियल की एक्ट्रेस साक्षी तंवर अपने इस सीरियल को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस थी कि वो 8 साल तक किसी भी फंक्शन में नहीं गई और अपना सारा का सारा टाइम अपने इसी सीरियल को डेडिकेटेड रूप से दे दिया। 16 अक्टूबर 2000 को चालू हुआ ये सीरियल 9 अक्टूबर 2008 तक चला। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि साल 2002 में जगोरी संगठन की महिलाओं ने इस सीरियल का प्रोटेस्ट किया था, जिसका कारण था इस सीरियल में दिखाया गया एक सीन जिसमें एक लड़के ने एक अंधी लड़की के साथ रेप किया और उसने बस ये कहकर बात को टाल दिया कि वो तो सिर्फ उस लड़की को सबक सिखा रहा था। अब आप खुद ही बताइए, जिस शो को लाखों लोग देख रहे हों, अगर उसमें ऐसा सीन दिखाया जाएगा तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। नंबर 4 क्योंकि सास भी कभी बहू थी। असली फैंस अपने मनपसंद कैरेक्टर के दीदार के लिए डायरेक्टर का कॉलर भी पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2001 में, जब इस सीरियल के लीड एक्टर को शो में मार डालने के बाद ऑडियंस ऐसी भावुक हुई कि उन्होंने मोर्चे से लेकर धरने तक निकाल डाले। अब ये तो होना ही था, क्योंकि लोग इस सीरियल से 8 साल से जुड़े हुए थे और इस सीरियल में होने वाली सास बहू की नोकझोंक लोगों को अपने परिवार की याद दिलाती थी। और इस बात का फायदा उठाते हुए मेकर्स ने इस सीरियल के जैसे कई और सीरियल्स भी लाए, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बाद कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की और कुटुंब। खैर, हर रात का सवेरा होता है और जब नए सीरियल के आने से लोग इस सीरियल को भूलने लगे, तब मेकर्स ने 6 नवंबर 2008 को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया और अपनी ऑडियंस को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब एक कैरेक्टर की मौत पर लोगों ने मोर्चे उठाए थे, तो वहीं दूसरे की बात पर लोगों के कान खड़े हो गए
और इसका मतलब ये है कि जब इस शो में अंश नाम के कैरेक्टर की मौत हुई तब उसकी नकली मौत के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया था। इतने में तो यार दर्जन भर लोगों की सुपारी निकल जाएगी। सही कहा ना मैंने। नंबर 5, बालिका वधू। सबसे ज्यादा चलने वाला और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाला शो बालिका वधू लोगों को काफी ज्यादा पसंद था और लोगों का फेवरेट शो था। बालिका वधू सीरियल ने अपने नाम पर एक और रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें एक ही समय पर सीरियल में एंट्री लेने वाले और सीरियल से जाने वाले कैरेक्टर की संख्या सभी सीरियल से ज्यादा थी। एक सोशल इशू को दुनिया के सामने लाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर चलने वाला ये सीरियल 21 जुलाई 2008 को शुरू हुआ, जिसके 2248 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए और सबसे ज्यादा दिखाए जाने वाला ये सीरियल भी बहुत ही ज्यादा खिंच जाने के कारण 31 जुलाई 2016 को आखिरकार बंद कर दिया गया। पर सीरियल बनाने वाले शायद कुछ समय के बाद इस बात को भूल गए और ये इस शो का पार्ट 2 लाए और जल्द ही इनकी अकल ठिकाने आ गई। जहां इनका पहला सीजन 2000 से ज्यादा के एपिसोड्स का था, तो वहीं इनका दूसरा सीजन सिर्फ 84 एपिसोड में ही समाप्त हो गया। नंबर 6, उड़ान। क्या आपने हाल ही में आई फिल्म RRR में छोटी आलिया के किरदार को निभाने वाली बच्ची को पहचाना? अरे वो कोई और नहीं, अपनी चकोरी ही थी, जो उड़ान की लीड चाइल्ड एक्टर थी, जिसका नाम स्पंदन चतुर्वेदी है। 18 अगस्त 2014 को आया ये शो किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। पहले इस सीरियल को एक फिल्म का रूप देने वाले थे, पर बाद में उन्होंने इसे एक सीरियल का रूप देना ज्यादा उचित समझा ताकि हर कोई इसे देख सके और घर घर तक बंधुआ मजदूरों की कहानी पहुंचे। इस सीरियल की स्टोरी बंधुआ मजदूरों की कहानी पर आधारित थी और चकोर तो ऐसी बच्ची थी जो कि पैदा होने से पहले ही बेच दी गई थी। इंडियन ऑडियंस के बीच ये शो काफी ज्यादा लोकप्रिय साबित हुआ। हालांकि समय बीतने के साथ साथ इस शो पर भी काले बादल मंडराने लगे। चकोर की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ देखने के लिए आए लोग उसकी लव लाइफ देखने के बाद इस शो से दूर होने लगे और इस शो के बंद होने की सबसे बड़ी वजह यह हुई थी कि एक्टर्स को मेकर्स उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहे थे। हालांकि उन्हें इसी चक्कर में शो छोड़कर जाना पड़ा और 4 फरवरी 2016 में कलर्स ने इस शो को टाटा बाय बाय कह दिया। नंबर 7, बेस्ट ऑफ लक निकी। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक्टर की उम्र बढ़ने की वजह से किसी सीरियल को बंद कर दिया गया तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा ना, पर यह हुआ था। डिज्नी इंडिया के सीरियल बेस्ट ऑफ लक निकी के साथ, जो कि अमेरिकन डिज्नी के एक सीरियल गुड लक चार्ली का अडॉप्शन था। इसे इस तरीके से बनाया गया था कि इसे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली बैठकर एंजॉय कर सके। सिंपल से प्लॉट की नैया तब डूबी जब डिज्नी ने देखा कि ऑडियंस शो नहीं कार्टून देख रही है और जिस शो में निकी को बच्चे बने रहना था वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। तो बस उन्होंने अपने पैसे बचाने के खातिर शो पर ताला लगा दिया और फिर 16 अप्रैल 2016 में ये सीरियल खत्म हो गया, जबकि गुड लक चार्ली के 4 सीजन आए थे। नंबर 8, शरारत। श्रिंग व्रिंग श्रेवलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग कहकर जादू करने वाली नानी बेटी और माँ की कहानी तो सबको याद होगी। स्टार प्लस पर आने वाला ये सीरियल थोड़ा शरारत, थोड़ी जादू, थोड़ी नजाकत के साथ आता था। जिया, जो कि इस सीरियल की मेन हीरोइन थी, उसके 18th बर्थ से पहले ही ये सीरियल शुरू हुआ, जो कि आगे जाकर जिया की शादी पर खत्म हुआ था। लेकिन जितना मजेदार ये शो था, हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि इस शो का ओरिजिनल ही नहीं है। इसे एक अमेरिकन सीरीज सर्बियन द टीनेज विच से इंस्पायर होकर बनाया गया था। सास बहू के झगड़ों से हटकर ये लोगों का काफी पसंदीदा सीरियल था, पर अफसोस इसकी जो स्टोरी लिखी गई थी उसके खत्म हो जाने के बाद इसे आगे ना बढ़ाकर शट डाउन कर दिया गया। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सीरियल थे जो हमसे छूट गए लेकिन आपको याद है और जिनके बंद होने पर आपको काफी दुख हुआ था। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।